इतना इमोशनल समझ आता है ये वेंकटेश अय्यर के साथ जाएंगे और वेंकटेश अय्यर को लाएंगे। क्या पता वेंकटेश अय्यर पहले आए, वही ग्रीन वाले पैसे लेकर वापस चले गए। जय भाई, भाई 23 नहीं लिए, 15-17 में आ गए, कुछ नहीं पता भाई। ग्रीन नहीं, बट इंडियन प्लेयर की हमेशा डिमांड रहती है। आज दिल्ली के पास 21 करोड़ का पर्स है ना जब भाई, मैं लिटरली कह रहा हूं, मैं दिल्ली का मतलब 21 करोड़ का पर्स माइंड में रखते हुए भी आ गया आपके पास। हाँ, मैं 10 से 12 करोड़ दे सकता हूं वेंकटेश अय्यर को भाई। यूटिलाइज मेरा ओपनर हो जाएगा वेंकटेश अय्यर। मैं 4 पर राहुल को खिला लूंगा, मैं 4 पर राणा को खिला लूंगा, 3 पर वेंकटेश खेल लेंगे। अगर केएल राहुल की इच्छा भी है रुकने की और उनकी डिमांड है कि मैं ओपन है, तो केएल राहुल के साथ वेंकटेश ओपन कर लेंगे। 3 पे आपके के साथ मेरा उसमें वो है ना कि मैं पोरेल को ओपन कराऊंगा। आपकी बात सही है, बट बस पोरेल ना बाद में थोड़ा पैदल हो जाते हैं। आपका ओपिनियन है, मैं उसकी ओपिनियन को नहीं कर रहा। मैं बोला अगर केएल राहुल ने ये बोला भाई अगर मैं रुकूंगा क्योंकि मेरी डिमांड है बाकी जगह, अगर मैं रुक रहा हूं मुझे ओपन करना है, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। बिल्कुल, तो आप अगर उनको फ्रेंचाइजी है मजबूत कि उनको ओपन कराना, तो वो कर रहे हैं। वेंकटेश अय्यर 3 पे आपके, अब तो हर्षित नीतीश राणा भी आ गए हैं। नहीं, मेरे इसमें 2 पॉइंट है धीरज भाई। एक ओपिनियन ये कहता है कि मान के चलो केएल राहुल रुकते हैं, लेकिन केएल राहुल की ऐसी कोई डिमांड नहीं रहती कि मैं ओपन करूंगा, तो मैं उन्हें 4 पर खिला लूंगा वेंकटेश, प्लस मैं ओपन करा लूंगा पोरेल से, 3 पर खिला लूंगा राणा। फिर दिक्कत थोड़ी ये आ जाती है कि तीनों लेफ्ट हैंडर, ये थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसीलिए मैं राहुल प्लस इनसे पोरेल से ओपन कराऊंगा। राहुल को कहूंगा भाई साहब आप ओपन करो, 3 पर वेंकटेश कर लेंगे, 4 पर राणा खेल लेंगे। राणा ने भी तो यार 4 पर खेला ही अपने करियर में, मुंबई का याद है मुझे, वो 4 पर आ जाते थे। दिल्ली में होम ग्राउंड पे, दिल्ली में बीच में आई थिंक डीपीएल में वो 4 भी खेलते होंगे, मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। तो इतना थोड़ा सा चल जाता है बैलेंस मामला। बाकी यार मतलब वेंकटेश अय्यर एक इंडियन प्लेयर है, उसकी एबिलिटी हमको पता है भाई, वो स्पिनर्स को तो मतलब खा जाएगा अगर बात आ गई इसमें अपने ये दिल्ली वाले ग्राउंड में। और बेन डकेट यार देखो, मेरे को ना विदेशी जैसे साइफर्ट की भी बात कर लो, बेन डकेट की मील बताते रहते हैं, कभी रॉबिन्सन कभी ये कभी वो। यार विदेशी ही होता है, पता है। मैं टिम विदेशी में आपको गारंटी नहीं देता। टिम साइफर्ट को मैंने जितना देखा पिछले सीजन के, अभी तो खैर इंजरी उनकी चल रही थी। टिम साइफर्ट को आरसीबी लेके आए थे पिछली बार जब बैथल चले गए थे, बैथल गए थे एंड एंगीडी गए थे, ये 2 प्लेयर गए थे। तो एक मुजर बानी आया था, एक इनको लेके थे। टिम साइफर्ट का आई थिंक उस दौरान पीएसएल चल रहा था। और यार देखो, मैं पीएसएल से कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट उस बंदे ने, टिम साइफर्ट ने बहुत अपने आप को इंप्रूव किया। आज की डेट में आप हो सकता है T20 वर्ल्ड कप में आप उनको खेलते देखोगे, और वो बंदा ना मतलब अब वो जो एक केकेआर का वो होता है ना कि ईडन गार्डन का ग्राउंड है, ओपन का बंदा, वो वाला काम कर देगा। वो विकेट कीपर भी है, और वो पटापट पट 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 चलाने वाली क्रिकेट जो होती है, जो उनको चाहिए होता था, कभी क्रिस लेन आके वो काम कर देता था, वो वाला काम उनका वो शॉर्ट कर देगा। तो वो चीज है। बाकी आप जय इनका कैसा देखते हो, वेंकटेश अय्यर दिल्ली में आते हुए? वेंकी अय्यर मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर सही प्राइस में मिले तो वो किसी भी टीम के लिए एडिशन है भाई। एडिशन होंगे ना। वेंकी अय्यर मतलब यूटिलिटी तो है ही ना। आप टॉप ऑर्डर में बैटिंग करा लो, टॉप ऑर्डर 1 2 3 कहीं पे भी बैटिंग कर सकता है, उससे नीचे भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, बट थोड़ी से फिर वो लिमिटेशंस आ जाती है उनके साथ कि वो बीच के ओवर में किस तरह की बैटिंग करते हैं, स्पिनर्स के सामने किस तरह की बैटिंग करते हैं। वो तो स्पिनर को तो अच्छा ही खेलता है वेंकी यार। वो एक लिमिटेशन वाली बात कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ लिमिटेशन आ जाएगी आपके सामने कि वो बाउंड्रीज के लिए किस तरह से जा पाते हैं। टॉप ऑर्डर में आप खिलाओ, सबसे अच्छी यूटिलिटी है। और मेरे हिसाब से अगर सही 10 करोड़ 12 करोड़ तक मिल रहा है तो वेंकी अय्यर के पीछे जाना चाहिए, उससे ज्यादा फिर ज्यादा हो जाएगा। बट मैं देखता हूं कि दिल्ली के पास, क्योंकि सीएसके के वो डिमांड में रहेंगे नहीं, ठीक है, मेरे को लगता है सीएसके के पास सीएसके को नहीं चाहिए। सीएसके की बैटिंग तो सॉर्टेड है, सीएसके को नीचे एक ऑलराउंडर चाहिए, मोस्ट लाइकली दिल्ली के पास जो पर्स है 21 करोड़ का है, ठीक है दीपक आप सुनो, आपके पास जो पर्स है 21 करोड़ का है, आपको जो अवेलेबल स्लॉट है 8 है, जिसमें ओवरसीज की जो स्लॉट्स है वो 5 है। 8 वो मैक्सिमम है ना। आप ये देखो, दिल्ली के पास 17 खिलाड़ी हैं, ठीक है। हाँ। दिल्ली के 11 वाले प्लेयर कितने चाहिए वो देखो। जैसे ही वो 11 भर जाएंगे ना, अगर मान लो कि 11 वाले प्लेयर के लिए उन्होंने कुछ पैसे भी ज्यादा खर्च कर दिए, 18 हो गए, लिमिट पूरी हो गई, उसके बाद तो फिर वो 50-50 लाख वाले प्लेयर उठा लेंगे। अच्छी चीज ये है कि दिल्ली की प्लेइंग 11 रेडी है। अभी कोई भी प्लेयर ना लो ना, तो दिल्ली की मैं आपको एक बैलेंस प्लेइंग 11 बना के दे सकता हूं। बताऊं, देखो टॉप 3 मिल गए, अभिषेक पोरेल, राहुल, 3 पर राणा, 4 पर मैं अक्षर पटेल को एज ऑफ नाउ रखता हूं। नहीं भी तो मैं अपना समीर रिजवी भी एक मेरे पास ऑप्शन है। 5 पर स्टब्स हो गए, मतलब समीर रिजवी 4, करुण नायर को आपने हटा दिया, मतलब करुण नायर को हटा दिया। मैं 4 पर समीर रिजवी रख रहा हूं, 5 पर मैं अपने अक्षर पटेल रख रहा हूं, स्टब्स है, विपराज है और आशुतोष है। हाँ। तो मेरी अच्छी टीम 8, फिर एक कुलदीप यादव स्पिनर, 3 पेसर में आप कहोगे तो यार मेरे पास 2 इंडियन, नटराजन प्लस मुकेश और 1 स्टार्क। मेरे पास चमीरा भी ऑप्शन में भाई, एक विदेशी प्लेयर भी। बट आप नहीं चाहोगे कि टॉप ऑर्डर में एक ओवरसीज बैटर डाल दो? नहीं, मैं ओवरसीज से ज्यादा मैं चाह रहा हूं ना, अगर वेंकटेश अय्यर मिल गए फिर तो यार कोई बात ही नहीं है। वेंकटेश अय्यर तो मतलब बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। अगर वेंकटेश अय्यर नहीं मिलता तो हम क्यों नहीं टिम साइफर्ट के लिए जा सकते हैं भाई? टिम साइफर्ट भी तो एक ऑप्शन है। हम क्यों बेन डकेट से, भाई बेन डकेट पर भी विश्वास है, पर बेन डकेट का भी मेरे को वही लगता है थोड़ा सा कि वो 6 ओवर पावर प्ले के बाद फंसते हैं।
साइफर्ट के साथ वो चीज नहीं है, क्योंकि एक पोरेल हमारे पास है ही पहले से और बेंडाकेट भी वैसे ही आ जाएंगे। हालांकि बेंडाकेट ने इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को प्रूव किया है। अब लोग मैक्सवेल कह रहे हैं कि भाई मैक्सवेल भी ले लूं, मैं कहता हूं आपकी टीम में रिक्वायरमेंट नहीं है मैक्सवेल की? क्या आपकी टीम में रिक्वायरमेंट नहीं है? रिक्वायरमेंट बना देंगे ना, जैसे कि मैं कह रहा हूं क्यों? आपका बैटिंग ऑर्डर तो सॉर्टेड है, आपके पास फिनिशर नहीं, जबरदस्त है। मैं 4 पर मैक्सवेल देख लूंगा ना जय भाई। टॉप 3 तो मेरे राहुल तो खेल रहे हैं 4। नहीं, तो राहुल ओपन, अभिषेक अच्छा, पोरेल ओपन करा ओपन, दोगे। 3 पर राणा, 4 पर मैक्सवेल, फिर स्टब्स, फिर अक्षर और ये विपराज और आशुतोष। हाँ, आपकी बैटिंग और अब स्ट्रांग हो विदेशी ये हो जाएगी ना कि एक स्टब्स हो गया, एक मैक्सवेल, विदेशी ऊपर 2 ही हो गए और नीचे 2 विदेशी भी नहीं है, क्योंकि एक स्टार्क है तो एक विदेशी और खिला सकता हूं। हाँ। चाहूं तो चमीरा भी खिला सकता चमीरा हूं। भी खिला मेरे पास मतलब दिल्ली पे इंडियन सेटअप अच्छा है। लास्ट ईयर एक पता ही है, गलती हुई है आप हमारी, ना- मैं आपको वो हमारा बताऊं, opening। एक मिनट, मैं आपको सही कर रहा हूं, आपको 4 पे किसी को खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो ओवरसीज पे जा रहे हो, मैं आपको एक देता हूं, आप बाकी अपना ओपिनियन बताओ। टिम साइफर्ट वगैरह आपको सस्ते मिल जाएंगे, इवन जोशुआ फिलिप मिल जाएगा, नीचे भी खेल लेगा। अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए नीचे बैटिंग कर रहा था। चलो मैं आपको एक ऑप्शन देके बोलता हूं उसको रख लो, बट मैं आपको बताता हूं, अगर आपने ऊपर केएल राहुल और वेंकटेश ले लिया, आपने वेंकटेश ले लिया तो बात अलग है। 3 पे पोरेल और 4 पे नितिश राणा आपका हाँ, done है। हाँ। तो ये आपका 1 to 4 में मैं दिक्कत नहीं 3 है। पर वेंकटेश को खिलाऊंगा अगर हाँ, मैंने वो- ले लिया, मतलब- क्योंकि मतलब बताया 4 पे ना, आपको जैसे हैरी ब्रूक को हाँ। आपने रखा था ऑप्शन पिछले बार जब लिया मेरी था, फर्स्ट प्रायोरिटी यही खत्म हो होगी। गई कहानी। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी। आपको नीचे बस ये करना बिल्कुल, पड़ेगा कि मेरी- यार और- आप स्टब्स के साथ अगर किसी को नीचे फिनिशर डाल दो आप। दूसरा मैं मुस्तफिजुर को भी अगर 2 करोड़ में मिलेंगे लाऊंगा। एक भाई देखो, अरे होल्डर ला दे नीचे, स्टार्क के साथ बॉल डालेगा और कभी हैंडी चौके यार पता नहीं मेरे को पर्सनली होल्डर मतलब पसंद इनको बॉलर तो इसलिए नहीं चाहिए है। यार, वो पिटते हैं बॉलर उस तो दिन है 32 उनके रन पास, दिखाते हैं। शमीरा और स्टार्क के रूम में। ओवरसीज अगर मिल जाएगा एक इनके अरे यार पास होल्डर को कहाँ खिलाऊंगा? दिल्ली को ओवरसीज निकाल। भाई देखो वो कायदे से स्टार्क को खिलाएंगे, यार एक मिचेल मिनट, स्टार्क धीरे खेलेगा ही धीरे- खेलेगा, जरूरत पड़ी तो चमीरा को भी जरा डाल देंगे। एक मिनट। हालांकि इनके पास इंडियन पेसर भी है, नटराजन को आपने रिटेन जरा किया। मैं राजन एक चीज- पिछले एक बार आपसे सवाल injured था, नहीं, बताया नहीं, उन्होंने, मैं आपसे एक बताया सवाल नहीं। पूछता हूँ, आप होल्डर को कहाँ खिलाऊंगा? नीचे कौन सा नंबर? तुम्हारे ओवरसीज में क्या दिक्कत है? तुम्हारे ओवरसीज में अगर मान लो 1 to 4 आपका इंडियन प्लेयर से पैक है, आप नीचे स्टब्स फंसता है, एक स्टब्स है, दूसरा तो कोई नहीं दिख रहा, उसके नीचे एक एंड में दिखता स्टार का आपको, और कोई दिख रहा बीच में? विदेशी कह रहे हो? हाँ विदेशी, ठीक है। ये 2 है। अब आपके पास क्या है? नटराजन है। नटराजन पे आपका जो ऑफिशियल का बयान आया वो ये आया कि पिछले सीजन इंजर्ड था, हमने 11 करोड़ रुपए खरीदा, तो बेवकूफ नहीं है, तो अपन उसको खिलाएंगे। ठीक है। अब अगर आपने अपनी नीचे बैटिंग करनी है, आपके नो डाउट आपके पास आशुतोष है, विप्रज है, हाँ। नीचे एक आप डाल मैं सकते यही हो। तो कह रहा हूँ ना, नीचे क्यों डालेंगे 9 नंबर पर? मेरे को एक चीज बताओ भाई, मेरे पास अक्षर पटेल भी है, विपराज भी है, मेरे पास आशुतोष भी है, स्टब्स और भी क्या, है, तो इनकी 4 के बैटिंग बाद को जरूरत ही 8 नहीं है नंबर नीचे। तक बैटिंग है यार। 9 नंबर पर मैं भाई, और और impact impact player का option रहेगा मैं भाई। 9 नंबर पर होल्डर Impact का option की रहेगा। बैटिंग आने लायक ही नहीं रहेगी। फिर कल को वो रसल वाली बात होगी कि होल्डर बैठा ही रह गया है, रसल बैठा ही रह गया है, वो बैट बॉल ही नहीं मिली। यार मेरी टीम में लास्ट ईयर मैंने जितना एनालिसिस किया, यार आशुतोष को बॉल ही नहीं मिलती थी खेलने के लिए। यार आशुतोष जैसा प्लेयर बिना बॉल खेल कर, याद होगा वो गुजरात वाला मैच जो हमारे थे, आशुतोष को बॉल ही नहीं मिली, आशुतोष ने लास्ट में आकर मारे कुछ रन। यार नहीं तो मैं अपनी उन बैटिंग, किसी दिन में पता चला कप्तान का मूड घूमेगा, होल्डर को ऊपर भेज देगा। बट आपने डोरेवन फरेरा शायद ट्रेड किया है ना, वो सही है। आप उसकी जगह किसी को लाने को सोच रहे हो नीचे? आपका क्या विजन बोलता है? देखो नीचे में, हाँ ये है, मेरे को इसीलिए कह रहा हूँ कि एक स्टब्स है, सब कुछ है, एक बैकअप ऑप्शन चाहिए। मैं 4 करोड़ तक का बजट, 4 से 5 करोड़ के बीच में, 3 से 4 करोड़ के बीच में मैक्सवेल के लिए दे सकता हूं। अगर मैक्सवेल इस रेंज में मिल जाएंगे 3 से 4 में मैक्सवेल मैक्सवेल नहीं मिलेंगे। हाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी मैं वो तो है बोलूंगा जैन फ्रॉड, लेकिन जोशुआ फिलिप पे चले जाओ, स्मार्ट। मैं हमेशा स्मार्ट बॉय ढूंढता, मैं जोशुआ फिलिप को वही चीज है ना, दिल्ली या कोई भी टीम बैकअप वाले ऑप्शन के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेगी ना। वो पहले 11 वाले अगर उनकी तैयार है तब वो जा सकते हैं। अब बैकअप में ये हो सकता है ना, साइफर्ट ही क्यों ना ले ले हम बैकअप में? हाँ, साइफर्ट के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं जाएंगे। बेंडकेट भी तो बेस्ट प्राइस में मिल ही सकते हैं, हम बात कर रहे हैं, पर बेंडकेट पता चला 2-3 करोड़ में ही अगला मिल गया। फिर उसके अलावा यार ऑप्शंस में मतलब पीछे कुछ डोमेस्टिक क्रिकेटर्स में निकल कर आएंगे यार, जिनके पास डोमेस्टिक, अब हमें, मेरे को लगता है हमें डोमेस्टिक पर जाने की जरूरत नहीं है। हमने वो नाम रख रखे हैं यार, विपराज, फिर हमारे पास क्या नाम, आशुतोष, फिर समीर रिजवी। यार मेरे को एक चीज लगती है, अगर समीर रिजवी को आपने रोका, ट्रेड नहीं किया, संजू छोड़ दिया आपने, स्टब्स प्लस समीर नहीं दिए राजस्थान को, तो इट मीन समीर के लिए आपने कुछ सोचा होगा, कुछ तो विजन होगा, नहीं तो छोड़ देते ना भाई आप। मैं कह रहा हूँ आपके पास ऑप्शन तो है ना, करुण नायर का ऑप्शन है। अगर समीर रिजवी नहीं चल रहा है तो मेरे को ये लगता है भाई हमें वेंकटेश के लिए ऑल आउट जाना चाहिए। वेंकटेश अगर इस टीम में आएंगे तो दिल्ली की टीम बढ़िया हो जाएगी।